दोस्तों आपको बता दें कि ये कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमला बोलती रहती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। और आपको बता दें कि तेल को लेकर भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है। भाजपा की सरकार आने से पहले कहा गया था कि तेल सस्ता होगा, लेकिन अब भी तेल भी सस्ता नहीं हुआ और लगातार ये महंगाई हुआ। इसी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर बड़ा हमला बोल रही है और किस तरह से ये महंगा हो रहा है ये भी सब बता रहे हैं इस वीडियो में। जैसा आप देख रहे हैं ये पवन खेड़ा की वीडियो है और आपको बता दें कि उन्होंने जो पोस्ट की है एक्स पर, इसमें क्या लिखा है वो आपको बता रहे हैं। देश को बताएगा कि रूस से सस्ता कच्चा तेल आ रहा है, लेकिन जब रूस से सस्ता कच्चा तेल आया तो वहाँ से मोदी जी के दोस्त की रिफाइनरी में गया, फिर मोदी जी के भतीजे की कंपनियों में गया जहाँ एथेनॉल मिक्स हुआ। इसके बाद दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी ने उसे तेल में टैक्स मिला देती है। देश से कहा गया कि एथेनॉल से माइलेज अच्छा होगा, इंजन के रखरखाव की चिंता खत्म होगी, लेकिन नीति आयोग ने कहा कि माइलेज 6% की गिरावट हुई है। 2023 से पहले जितने भी इंजन बने हैं वे एथेनॉल के साथ कंपेटेबल नहीं हैं। इंजन डैमेज हो रहे हैं, लोगों की कमाई बर्बाद हो रही है। देश की जनता की चिंता को ना देखते हुए सरकार अब E30 की बात कर रही है। लोग परेशान हैं कि इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी कहते हैं कि पेट्रोलियम लॉबी लोगों को डरा रही है। वहीं देश को बताएगा कि एथेनॉल से किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन असल में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला रहा, बल्कि फ़ायदा गडकरी के बेटे जैसे लोग उठा रहे हैं। देश में जितनी भी एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं वे रेड कैटेगरी में आती हैं, यानी पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल है एथेनॉल से देश के किस वर्ग को लाभ मिल रहा है। AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा दिल्ली, ये इनके द्वारा पोस्ट की गई है। अब ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं इनका ये भी वीडियो सुन लेते हैं। तो देखिए यह है वीडियो। हमें कहा गया था रूस से कच्चा सस्ता तेल आ रहा है। अब वो कच्चा सस्ता तेल मोदी जी के एक दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर मोदी जी के भतीजों की फैक्ट्री में जाता है, वहां से एथेनॉल मिक्स होता है और दिल्ली में मोदी जी बैठकर उसमें टैक्स मिक्स कर देते हैं। इसलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल देते हैं। तो ये सारे दोस्त, चाचा, भतीजा, ताऊ सब मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपके सामने है। ये अर्थव्यवस्था की खिचड़ी आपके सामने ये ऐसे बन रही है। हमें कहा गया था अब एथेनॉल से माइलेज बहुत अच्छा होगा और रखरखाव की जो चिंताएं हैं आपके इंजन की वो खत्म हो जाएंगी। उल्टा हुआ। नीति आयोग खुद कह रहा है कि 6% माइलेज में गिरावट तो नीति आयोग स्वीकार करता है कि आती है, लेकिन हकीकत तो और ज्यादा है। 2023 से पहले जितने इंजन हमारे यहां बने हैं दे आर नॉट कंपैटिबल विद एथेनॉल फ्यूल। इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमारी आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चोरी की गद्दी है। उनको लगता है फिर से वोट चुराएंगे, गद्दी चुराएंगे और यही काम करते रहेंगे उनके भतीजे। अब E30 की भी बात हो रही है। हमारी आपकी चिंताओं की कोई चिंता नहीं होती। हमने जब आप लोगों ने आवाज उठाई कि साहब इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमें माइलेज कम मिल रहा है, तो बोले ये तो पेट्रोलियम लॉबी कर रही है। ये गडकरी जी कहते हैं, उन्हीं के वर्ड्स हैं, ये पेट्रोलियम लॉबी की तरफ से आवाजें आ रही है। अरे साहब ये हमारे इंजन से आवाजें आ रही, हमारी जेब से आवाजें आ रही। ये कोई पेट्रोलियम लॉबी के लोग नहीं है हम और आप। हम तो पेट्रोलियम लॉबी के शिकार हैं, अब हम एथेनॉल लॉबी के भी शिकार हैं। आम नागरिक तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है, पेट्रोलियम लॉबी भी और एथेनॉल लॉबी भी और वोट चोर भी, सब परेशान कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया पानी, अनाज, तकनीकी प्रभाव, अब किसानों पर आए। किसानों का हमें कहा गया था ये एथेनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने, किसानों को नहीं मिल रहा।
शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ, किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथेनॉल बनाने, वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथेनॉल में अनाज जा रहा है किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया, जो जितने एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषण है। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथेनॉल की डिस्टिलरी। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथेनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए।